प्रिय भैया और बहनों, आज हम कक्षा नवमी का संस्कृत का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे। स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवसत रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याच एका दुहिता यानी पुत्री। उसके एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य। एक दिन माता ने थाली में चावलों को निक्षिप्य डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपासगाम। किंचित कालांतरम कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर ताम उपासगाम उसके पास आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। नेतादृशे स्वर्ण पक्षौ रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टे। स्वर्ण पक्षौ सोने के पंख वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा पूर्वम पहले दृष्टे देखा, न एतादृश ऐसा पहले नहीं देखा। तो सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम असंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य देखकर उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यन्ति होता है हटाती हुई। उसे हटाती हुई सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। उसे हटाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षे चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मेरी माता अत्यंत निर्धना वर्तते गरीब है। मेरी माता अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्षे काकः प्रोवाच माँ शुचे। सोने के पंख वाला कौवा बोला, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहि पीपल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। हर्षित हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली, सोई भी नहीं। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि
विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर उस कौवे को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। ये तत्र स्वर्ण में प्रासादो वर्तते, जो कि स्वर्ण में सोने के महल में, प्रासादो क्या है, महल, सोने के महल में था। वृक्ष के ऊपर उस कौवे को देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई, जो कि सोने के महल में था। यदा काकय शयित्वा प्रबुद्ध, जब कौवा सोकर जागा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहो बाले, जब कौवा सोकर जागा तब उसने स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष क्या है, खिड़की, गवाक्ष क्या है, खिड़की, उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमयम रजतमयम मुत ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी को उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के महल में गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, लंबे चिरकालम भवने, लंबे समय से भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह विस्मय हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता, श्रांता क्या है, थकी हुई, श्रांता थकी हुई। थकी हुई, ताम विलोक्य काकय, थकी हुई उस बालिका ने कौवे को देखकर कहा, थकी हुई उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले नाश्ता करो, कलेवा करो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यामुत ताम्र स्थाल्याम, तो बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या से च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हुई। कब, यदा, जब, स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। नए तादृक स्वादु भोजनम अध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको ब्रूते, कौआ बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि त्वं सर्वदा चत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा ही यहाँ ठहरो। परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। कौआ बोला कि हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहीं ठहरो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरतिस्रो मंजूषा निस्सारे ताम प्रत्यवदत्, निस्सारे क्या है, निकाल कर। ऐसा कहकर कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां, मंजूषा क्या है,
पेटी या संदूक निकाल कर उसे कहा। ऐसा कहते हुए कौवे ने कक्ष में से 3 संदूक या पेटियों को निकालकर उस बालिका से कहा, बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम इच्छानुसार ग्रहण मंजूषाम एकाम। इच्छानुसार इस मंजूषा में से, इस पेटी में से, संदूक में से एक को ग्रहण करो। अरे बालिका, अपनी इच्छा अनुसार इसमें से एक संदूक को ग्रहण करो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम ये देव मध्य तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने पेटी को या संदूक को खोला। तस्याम महारहरकाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिनात धनिका च संजाता। घर आकर जब उसने संदूक को खोला तो उसमें बड़े बड़े हीरों को देखकर वह इतनी प्रसन्न हुई और धनवान हो गई, अत्यंत प्रसन्न हुई और धनवान हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नेवसत। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा, अपरा क्या है? दूसरी। तस्मिनेव ग्रामे, उसी गांव में, एक दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा नेवसत बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्याम अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे का रहस्य जानना चाहती थी। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को डालकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकय तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव आकार्यत। उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए उसी प्रकार आया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निवर्सति प्रोवाचात। मतलब उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए आया और उसे वहीं बुलाया। प्रातः वह बालिका वहां जाकर उस कौवे की भर्त्सना की और बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेच, मेरे चावलों का मूल्य दो। तो उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए वहां आया और उसे वहीं बुलाया। प्रातः वहां जाकर वह बालिका प्रातः वहां जाकर उस बालिका ने कौवे की भर्त्सना की और कहा, अरे नीच कौवा, मैं आ गई, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, तो कहो, सोने स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। गर्वित बालिका या घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानेम प्रयच्छ। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी को ही दिया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजनेम है कारयत। भाजने क्या है? पात्र में। तो स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने है अकार्यत। सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के पात्र में ही दिया। सोने के कौवे ने भोजन भी उस बालिका को तांबे के पात्र में दिया। प्रतिनिवृत्ते काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तीसरो मंजुषा तत्पुरे समुक्षिप्ता।
उसके बाद में सोने के कौवे ने कक्ष में से 3 संदूकों को उसके सामने रखा। लोभाविष्टा सावृतमा मंजुषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण किया। लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा हर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम विष्णु कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर उस हर्षित बालिका ने जब संदूक को खोला तब उसमें एक भयानक काला सांप देखा। घर आकर जब उस हर्षित बालिका ने उस संदूक को खोला तो उसमें एक भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। लालची बालिका को लालच का फल प्राप्त हुआ। तदंतर सा लोभम, उसके बाद उसने लोभ को प्रियतेज त्याग दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया, लालच को छोड़ दिया। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा होता है।